हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जिंदगी मैथमेटिक्स। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की अच्छी तैयारी चल रही होगी। हमारी विशेष सीरीज आपको जरूर पसंद आ रही होगी। उत्तराखंड प्रवक्ता गणित 2025 की विशेष सीरीज दोस्तों हमने चलाई है, जिसमें हम आपको पूर्व परीक्षा का प्रश्न पत्र सॉल्व करवा रहे हैं। आज है दोस्तों पार्ट नंबर 6। इससे पहले हमने 5 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं एंड आई होप कि दोस्तों वो पार्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी तो जरूर देखेगा। ना सिर्फ हम आपको क्वेश्चंस करवाते हैं, साथ ही साथ दोस्तों कॉन्सेप्ट भी बताते हैं, जिससे कि आप अन्य क्वेश्चंस भी कर पाएं। तो इस तरह के दोस्तों प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। पूर्व परीक्षा में दोस्तों पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके और इनसे संबंधित प्रश्न के आने की दोस्तों संभावनाएं रहेंगी। तो इस सीरीज का ये फायदा रहेगा कि सबसे पहले आपको लेवल पता लगेगा कि भाई किस तरह के प्रश्न आपसे उत्तराखंड प्रवक्ता गणित में दोस्तों पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ आपको पता लगेगा कि भाई किस लेवल तक की तैयारी करनी है। इसके अलावा सेल्फ असेसमेंट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों सीरीज हो जाती है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज दोस्तों पार्ट नंबर 6। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है द एक्सट्रीमल ऑफ दिस फंक्शन इंटीग्रेशन 0 से लेके π/8 y डैश का होल स्क्वायर -2y डैश -16y² dx, जहां पर आपको दोस्तों यहां पर y0 बराबर 0 दिया हुआ है, y π/8 बराबर 1 दिया हुआ है। अब ये जो प्रश्न है दोस्तों वो है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में दोस्तों हम एक्सट्रीमल दोस्तों फाइंड आउट करते हैं। इट्स जस्ट लाइक दोस्तों जैसे कि मैक्सिमम एंड मिनिमा होता है। मैक्सिमम मिनिमम में दोस्तों क्या करते हैं, जैसे फंक्शन है, फंक्शन को क्या करते हैं दोस्तों मैक्सिमाइज करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो x की वैल्यू होती है जिस पर फंक्शन मैक्सिमाइज हो जाता है तो उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमम बोला जाता है। या मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो जाए तो उसको हम एक्सट्रीमम वैल्यू बोलते हैं। और इस पर दोस्तों जो फंक्शन की वैल्यू होती है उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसी दोस्तों यहाँ पर हमारे पास फंक्शन का भी फंक्शन होता है जिसको हम फंक्शनल बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शनल। ओके, तो यहाँ पर है क्या कि y इज द फंक्शन ऑफ x। ओके, सो वी हैव द फंक्शन ऑफ y डैश एंड x, तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, फंक्शनल बोलेंगे। यहाँ पर y डैश दोस्तों रिप्रेजेंट होता है dy/dx से, तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ फंक्शन इज दोस्तों फंक्शनल। ओके, अब हमें दोस्तों यहाँ पर इस y की एक ऐसी वैल्यू निकालनी होती है जिससे ये जो फंक्शन है वो एक्सट्रीमाइज हो जाए, यानी कि उसकी वैल्यू एक्सट्रीम मिल जाए। तो उसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें सिंपली पहले हम x की वैल्यू निकालनी होती है, यहाँ पर हमें दोस्तों yx की वैल्यू या बेसिकली y की वैल्यू निकालनी होती है, विच इज अ फंक्शन ऑफ x, जिसके लिए दोस्तों ये जो फंक्शन है वो एक्सट्रीमाइल हो जाए। तो उसको हम दोस्तों क्या बोलेंगे, एक्सट्रीमल बोलेंगे। यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, एक्सट्रीमल। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली यही करते हैं। तो आगे जाके हम इसके बारे में आपको और भी पढ़ाएंगे। हालांकि दोस्तों हमने इसको अपने कोर्स में बहुत अच्छे से दोस्तों इंक्लूड किया है। जो हमारी क्लासेस दोस्तों देखते हैं उनके लिए बहुत आसान से दोस्तों कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है येलर फॉर्मूला। ठीक है, इस येलर फॉर्मूला को आप याद रखिए। इस येलर फॉर्मूला की मदद से दोस्तों हम क्या करते हैं, एक्सट्रीमल को कैलकुलेट करते हैं। अब जो फॉर्मूला है दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि मान लेते हैं f इज अ फंक्शन ऑफ x, y डैश। ध्यान रखना जो y डैश है वो यहाँ पर है dy/dx। ओके, तो अगर कोई f यानी कि कोई फंक्शनल x, y और y डैश का फंक्शन है तो इस केस में दोस्तों जो येलर फॉर्मूला होता है वो ये होता है, del f बाई del y माइनस d/dx ऑफ del f बाई del y डैश इक्वल्स टू 0। ये दोस्तों फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इस समय पर अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर जो हमारा फंक्शनल है, ये जो हमारा f है दोस्तों वो ये है, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा फंक्शनल है। सो ये है y डैश का स्क्वायर -2y डैश -16y²। यानी कि दोस्तों इस समय पर जो f है इट इज ओनली द फंक्शन ऑफ y एंड y डैश। ओके, सो इस केस में दोस्तों हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूला का पर्टिकुलर केस यूज करते हैं जो कि काफी यूजफुल होता है और निकलता इसी से है दोस्तों वो। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है f माइनस y डैश del f बाई del y डैश इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये इसका क्या होता है, पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। बेसिकली ये आपका जनरल फॉर्मूला है और इसी से दोस्तों निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पर f इज द फंक्शन ऑफ y एंड y डैश। जैसे ऐसे दोस्तों अगर कोई f है, जैसे मान लेते हैं f इज द फंक्शन ऑफ x एंड y ओनली,
तो फिर दोस्तों आपका कुछ मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्म में ये फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हैं। हालांकि ये सभी के सभी फॉर्मूलाज इसी से ही दोस्तों निकल के आते हैं। हम आगे जो क्वेश्चंस करवाएंगे उसमें दोस्तों इसी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो ये दोस्तों हमारा क्या होता है कि एक्सट्रीमल को निकालने के लिए ये सबसे बेस्ट दोस्तों फॉर्मूला रहता है। तो यहाँ पर क्योंकि फंक्शन है y और y डैश का, दोस्तों हम इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। ओके, तो ये आपका येलर फॉर्मूला होता है, इसका दोस्तों हमने प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखें तो हमें चाहिए डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश। ओके, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश क्या हो जाएगा, इसको वाई डैश के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है, तो हो जाएगा 2y डैश एंड दिस विल बी 2y। ओके, क्योंकि आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश। ओके, नाउ अब हमें दोस्तों वैल्यू निकालनी है f माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की। तो f की जो वैल्यू है दोस्तों वो तो है वाई डैश का स्क्वायर माइनस दिस इज 2y वाई डैश माइनस 16 वाई स्क्वायर माइनस वाई डैश, और ये दोस्तों फॉर्मूला है 2y डैश माइनस 2y यानी कि वैल्यू आई एंड दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लेट दोस्तों उसको हम c1 मान लेते हैं। ठीक है, जो कॉन्स्टेंट है उसको हमने c1 मान लिया। अब इसको दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो जगह भाई वाई डैश का स्क्वायर माइनस 2y वाई डैश माइनस में 16 वाई स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा 2y वाई डैश 2y डैश का स्क्वायर सॉरी प्लस 2y डैश इक्वल्स टू c1। ठीक है, नाउ अब दोस्तों यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बच जाता है y डैश और y डैश का स्क्वायर, सो 2y डैश यानी कि माइनस में y डैश का स्क्वायर माइनस में 16y स्क्वायर इक्वल्स टू c1। ओके, अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा प्रॉपर लिख लेते हैं। देखिए जो माइनस है इसको ले आ लेते हैं, तो y डैश का स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर हो जाएगा बराबर, फिर दोस्तों आपका जैसे c1 है तो माइनस c1 एक्चुअली c1 ही होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कांस्टेंट है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस c1 लिखो या c1 लिखो। ठीक है, बस हमें सॉल्व करना आना चाहिए। इसके बाद यहाँ से दोस्तों हो जाएगा y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू c1 माइनस ये हो जाएगा 16y स्क्वायर। ठीक है, एंड y डैश बराबर हो जाएगा अंडर रूट में c1 माइनस 16y स्क्वायर। एक चाहो एक काम ये कर सकते हैं कि इसको स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, फॉर द कन्वीनियंस और कुछ नहीं। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आर्बिट्रेरी होता है, ये हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस करते हो तो आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको रख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, वी नो दैट दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स, दैट इज अंडर रूट c1 का स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। एंड यहाँ से दोस्तों आप एक काम करिए, क्योंकि ये आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों बन चुकी है, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कौन सी मेथड लगेगी दोस्तों, वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि x वाले x के संग y के वाले y के संग। अब दोस्तों आप इसको क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, और यहाँ पर एक और कांस्टेंट आ जाएगा दैट इज c2। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे पहले आप एक काम करो भैया, 16 को बाहर ले लो, 4 आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा डी वाई बट्टे अंडर रूट में दैट इज c1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा x प्लस c2। ठीक है, ना दोस्तों जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पे दोस्तों फॉर्मूला है साइन इनवर्स x अपॉन a का। ओके, तो साइन इनवर्स हो जाएगा y अपॉन c1 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 4y अपॉन c1 x प्लस c2। ओके, अब इसके बाद दोस्तों ये काम करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई में कर देते हैं, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4y c1 इक्वल्स टू दिस विल बी 4x प्लस 4c2। इट डजेंट मैटर 4c2 लिखो चाहे c2 लिखो, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है, अगेन कांस्टेंट ही आएगा। इसको इधर ले आइए, हो जाएगा 4y अपॉन c1 बराबर हो जाएगा साइन 4x प्लस c2 एंड 4y बराबर आ जाएगा c1 इंटू साइन 4x प्लस c2। ओके, फिलहाल हमें यहाँ पर जो c1 और c2 है इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब हमें दोस्तों यहाँ पर बाउंड्री कंडीशंस दी हुई हैं। क्या क्या बाउंड्री कंडीशन है, पहले तो है y0 बराबर 0 एंड y पाई बाई 8 बराबर 1। ठीक है, तो y0 बराबर 0, y0 बराबर 0 एंड y पाई बाई 8 इक्वल टू 1। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि जब x बराबर 0 रखेंगे तो y 0 होगा,
और जब x बराबर पाई बाई 8 रखेंगे तो y बराबर होगा 1। ओके, यहाँ पर से हम वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम रखते हैं x बराबर 0, तो y बराबर भी 0 हो जाएगा। जब x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो y भी आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से दोस्तों अगर आप देखते हैं तो साइन C2 बराबर 0, देखिए C1 तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि C1 0 रखेंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। इट विल गिव यू एंड ऑड टाइप काइंड ऑफ रिजल्ट। ओके, क्योंकि C1 0 रखेंगे पूरा 0 हो जाएगा ना, तो y बराबर 0, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो साइन C2 बराबर 0, तो यहाँ से C2 बराबर 0 हो जाएगा। तो C2 बराबर 0 हो गया, तो यहाँ से 4y बराबर आ गया C1 साइन 4x। ओके, एंड देन इसके बाद इस दूसरी कंडीशन को रखेंगे। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप y की जगह पे 1 रखेंगे। जब x बराबर कितना होता है, पाई बाई 8, तो ये हो गया साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 होता है 1, यानी कि C1 की वैल्यू आपकी कितनी है, 4 है। तो अगर C1 की वैल्यू 4 है तो ये जाएगा 4y बराबर 4 साइन 4x। तो यहाँ से दोस्तों y बराबर आ गया साइन 4x। सो दैट इज द एक्सट्रीमल फॉर यू। यही आपकी क्या है, एक्सट्रीमल है, जिसके लिए जो फंक्शनल है ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमाइज हो जाएगा। तो यही आपका क्या है, एक्सट्रीमल है। सो एक्सट्रीमल की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई, y बराबर साइन 4x। ओके, तो ये हमारा दोस्तों कैसे निकला, ये दोस्तों हमारा ये जो येलर फॉर्मूला है, येलर फॉर्मूला की वजह से निकला। आप चाहे तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला का भी प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, जनरल फॉर्मूला है सभी तरह की कंडीशन के लिए। लेकिन ये दोस्तों आपका क्या एक पर्टिकुलर फॉर्म है, जैसे कि f इज अ फंक्शन ऑफ ओनली y इन y डैश, देन दोस्तों हम इसका यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत काम का दोस्तों फॉर्मूला रहता है, क्योंकि इससे आपका समय बचता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसकी मदद से सॉल्व करेंगे तो फिर थोड़ा लंबा पड़ सकता है। ये पर्टिकुलर फॉर्म है जिसकी मदद से आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, द कर्व अलोंग विच फंक्शनल हैज अ मिनिमम वैल्यू। अगेन दोस्तों आपने क्या करना है, ये जो फंक्शनल है इसको मिनिमाइज करना है। तो आपको अगेन दोस्तों क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रीमल निकालना पड़ेगा, यानी कि कहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू दोस्तों होगी। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर आपका जो फंक्शनल है वो एक्चुअली x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y ओनली। और जब फंक्शन ऑफ x एंड y ओनली होता है तो फिर इस केस में आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर 0। ठीक है, ये दोस्तों आपकी पर्टिकुलर फॉर्म होती है। अरे भैया, ये जो फॉर्मूला है ये आपका येलर फॉर्मूला से ही आता है, ये जो येलर फॉर्मूला है इसी से ही आता है। देखिए इस बार निकाल के बताता हूँ। जैसे है डेल एफ अपॉन, जैसा अभी हमने पढ़ा भाई क्या होता है, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस में डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश बराबर 0, यही है ना। अब देखिए अगर आप इसमें देखें, इट इज़ ओनली द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो इसमें वाई डैश तो है नहीं, तो ये वाला पार्ट तो क्या हो गया, 0 हो गया। ये वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास बच क्या जाएगा, आपके पास बच जाएगा भाई डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर 0। तो ये हमारी कंडीशन है। ओके, तो अगर मुझे एक्सट्रीमल निकालना है तो मुझे इस फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा। सीधे है डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर 0। तो ये हमारा एफ कितना है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या करो, डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0। सो इस जगह भाई ट्वाइस में एक्स माइनस वाई इंटू माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, यानी कि y बराबर x, एंड दैट इज द एक्सट्रीमल। यही हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो y बराबर x इज द राइट आंसर, यानी कि y बराबर x पे दोस्तों क्या होगी, इस फंक्शनल की मिनिमम वैल्यू होने वाली है। तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करके दोस्तों हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टू मेट पैरामीटर सॉल्यूशन बाय द रीड्स मेथड फॉर द फंक्शनल। ठीक है, यहाँ पर आपका एक फंक्शनल दोस्तों दिया हुआ है और आप देख सकते हैं 0 से लेकर 1 एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स। ओके, और यहाँ पर साथ ही साथ दोस्तों आपको बाउंड्री कंडीशन भी दोस्तों दी हुई है कि y0 बराबर है 0 एंड y1 बराबर भी दोस्तों आपका 0 है। ठीक है, बेसिकली दोस्तों जो रेट्स मेथड होता है, रेट्स मेथड में दोस्तों हम क्या करते हैं, ट्रायल सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि हम उसको आप वन वेरिएबल के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका 2 पैरामीटर है, मतलब 1 पैरामीटर के उसमें भी सॉल्यूशन होता है। तो बेसिकली जो भी आपका रेट्स मेथड में जो भी आपका ट्रायल सॉल्यूशन होगा, यानी कि जो पहले हम ट्रायल करेंगे एंड देन उसके बाद उसको हम यहाँ पर रख के दोस्तों फिर उसकी वैल्यू को निकालते हैं। ओके, तो जो ट्रायल सॉल्यूशन होता है वो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए भाई मैं ट्रायल के लिए जैसे मैंने मान लिया कि भाई y बराबर C0 प्लस C1 x प्लस C2 x स्क्वायर। अब ये जैसे मेरा ट्रायल
एक तरह से सॉल्यूशन है इसका। तो ये क्या करना चाहिए, इन कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, अब ये कह रहा है कि 2 मीटर सोल्यूशन, 2 पैरामीटर सोल्यूशन बाय द रिट्ज मेथड। तो अब ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, 2 पैरामीटर सोल्यूशन जैसे कि C1 और C2, यहाँ पर 2 पैरामीटर हैं, तो वो जो भी सॉल्यूशन होगा वो इनको दोस्तों क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। सिंपल सा अर्थ है। रिट्ज मेथड में जनरली ये होता है कि दोस्तों पहले क्या करते हैं, ट्रायल सॉल्यूशन करते हैं, उसको बाउंड्री वैल्यू से सेटिस्फाई करवाते हैं, फिर दोस्तों जो y की वैल्यू आती है और उसके बाद वाई डैश की वैल्यू निकाल के इसको डिफरेंशिएट करके फिर यहाँ रखते हैं, फिर देन इसको सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली रिट्ज मेथड तो ये होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको दोस्तों सिंपली क्या करना है, ट्रायल सॉल्यूशन निकालना है। अब ट्रायल सॉल्यूशन को के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो सॉल्यूशन इनको सेटिस्फाई कर रहा होगा वही आपका आंसर होगा, बस आपने इतना करना है। ठीक है, तो आप देखें अगर यहाँ पर पहला वाला अगर आप ऑप्शन देखें, यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखने पे y 0 आता है, बिल्कुल, क्योंकि अगर x की जगह यहाँ पर 0 रखेंगे तो देखिए y क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी तरह से x बराबर जब आप 1 रखेंगे तो भी y बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 1 रखने पे भी y 0 आता है और x 0 रखने पे भी y 0 आता है। इसके अलावा ना ये सेटिस्फाई करता है, देखिए x बराबर 1 रखने पे तो y 0 आ जाएगा, बट लेकिन x बराबर 0 रखने पे y 0 नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर y 0 नहीं आ रहा है। x बराबर अगर आप 0 रखते हैं तो y की वैल्यू C1 आ जाती है। ठीक है, वहीं यहाँ पर भी देखें तो x बराबर 1 रखने पे y तो 0 है, लेकिन x बराबर 0 रखने पे y आपका C2 आता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पर देखें भाई, x बराबर 0 रखने पे y आपका 0 नहीं आता है, सिमिलरली x बराबर 1 रखने पे भी y 0 नहीं आता है। यानी कि ये कंडीशन जो सेटिस्फाइड होती है वो इसी ट्रायल सॉल्यूशन पे सेटिस्फाइड होती है। इसका मतलब है कि जो 2 पैरामीटर सॉल्यूशन होगा बाय रिट्ज मेथड फॉर द फंक्शनल, ये आपका दोस्तों होगा। तो यानी कि ये हमारे दोस्तों क्या होगा, एक तरह से ट्रायल सॉल्यूशन होगा या 2 पैरामीटर सॉल्यूशन वैसे कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके 2 पैरामीटर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो बहुत आसान सा प्रश्न है, आपको इस तरह से इसको करना रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फंक्शनल 0 से लेके 1 2x प्लस dx बाई डी का स्क्वायर प्लस dy बाई डी का स्क्वायर dt सच दैट, आपको यहाँ पर x0 पे वैल्यू दी हुई है, y0 पे 0 है, x1 पे है, y1 पे है, तो इट इज स्टेशनरी फॉर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमने क्या करना है दोस्तों, इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है दोस्तों, ये एक तरह से dx बाई डी और dy बाई dt, यानी कि आपके पास दो दोस्तों आपके डेरिवेटिव हैं, और इस समय पर दोस्तों आपको क्या करना है, t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। अभी तक दोस्तों आपके पास जो फंक्शनल आता था वो जनरली x, y और y डैश की फॉर्म में हुआ करता था, जहाँ पर y को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वो आपका y डैश है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो इस तरह की है कि भाई x, y, फिर इसके बाद x डैश, y डैश, इस तरह से है। ओके, और यहाँ पर t यानी कि t पैरामीटर है, उसके रिस्पेक्ट में आप दोस्तों क्या कर रहे हैं, इन दोनों को डिफरेंशिएट करें। ओके, तो इस केस में दोस्तों आपका जो येलर फॉर्मूला है लगेगा वैसे ही। देखिए येलर फॉर्मूला जो था हमारा, उस फॉर्मूला को समझिए आप। देखिए इम्प्रोवाइजेशन से भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, कुछ नहीं है इनमें। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पर है क्या, क्योंकि पहले केवल dy बाई डी एक्स हुआ करता था, अब यहाँ पर x डैश और y डैश यानी कि dx बाई डी टी भी है, dy बाई डी टी भी है, तो इस समय पर आपकी दो इक्वेशन बनेगी। पहले तो आप येलर इक्वेशन को समझिए, क्या बनती है दोस्तों, वो ये बनती है डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश। ओके, जहाँ पर वाई डैश क्या होता था, dy बट्टे डी एक्स हुआ करता था। ओके, अब यहाँ पर जो y डैश है, इट स्टैंड फॉर dy बाई डी टी एंड x डैश स्टैंड फॉर dx बाई डी टी। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि आप x को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करें, तो यहाँ पर y की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, x आ जाएगा। ओके, एंड आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, यहाँ पर आ जाएगा डेल एफ बाई डेल एक्स डैश बराबर 0। एक इक्वेशन तो ये बनेगी। ठीक है, इसी तरह से दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, वो हो जाएगी डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी टी डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। तो देख लीजिएगा दोस्तों, आपके जितने यहाँ पर वेरिएबल रहेंगे, यानी कि डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, डी जेड बाई डी टी, उतनी दोस्तों यहाँ पर आपकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों इक्वेशनों को आपस में सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालना है, दैट्स इट। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है फॉर्म में क्या है कि यहाँ पर आपका x है, फिर उसका डेरिवेबल है विद रिस्पेक्ट टू t, ऐसे ही y है, उसका भी डेरिवेबल है विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो इस तरह की दोस्तों ये पैरामीट्रिक फॉर्म भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप x को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करें, y को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट दोस्तों आप कर रहे हैं। तो फिर इस केस में दोस्तों आपकी क्या बनेगी, ये जो येलर फॉर्म है इसमें आपकी दो इक्वेशंस बन जाएंगी, उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना रहेगा। तो बस अब देखते हैं इसको कैसे कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले आप
यहाँ पर ये जो फंक्शनल है उस फंक्शन को लिख लीजिए। फंक्शनल है आपका 2x प्लस, इसको देखें तो dx बाई dt का स्क्वायर है तो इसको मैं x डैश का स्क्वायर लिख लेता हूँ, इसको मैं y डैश का स्क्वायर लिख लेता हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ पर से मुझे निकालना है डेल एफ बाई डेल एक्स डैश का मतलब है dx बाई dt, ओके। तो यहाँ पर से आप इसको निकाल लीजिए, हो जाएगा 2 इंटू एक्स डैश। सिमिलरली अगर आप डेल एफ बट्टे डेल वाई डैश निकालेंगे, उसको वाई डैश के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2y डैश, ओके। ऐसे ही दोस्तों अगर आप डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, इसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए पार्शियली तो 2 आएगा, ओके। एंड ऐसे ही दोस्तों अगर आप डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो इट विल बी 0 क्योंकि y है नहीं यहाँ पर, ओके। अब आपने क्या करना है, सारी वैल्यू को अपने इक्वेशन में 1 एंड 2 पे पुटअप कर देना है। तो यहाँ पर से अगर आप देखते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स, सो इट विल बी 2 माइनस डी बाई डी टी ऑफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स डैश, दैट विल बी 2x डैश बराबर 0। ये 2 दोस्तों कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा डी बाई डी टी ऑफ, ये एक्चुअली है क्या, ये है डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू दोस्तों हो गया 1, ठीक है। अब इसको दोस्तों हम सॉल्व कर सकते हैं, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर कॉन्स्टेंट मान लेते हैं C1 t, ठीक है, मतलब बेसिकली इसको t मान लेंगे क्योंकि आप इंटीग्रेट करेंगे तो t आएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर एक और बात दोस्तों, इंटीग्रेट करेंगे तो x बराबर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा टी स्क्वायर बट्टे 2 प्लस C1t प्लस C2, इस तरह से दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आपने एक बार इंटीग्रेट किया फिर उसके बाद दोबारा से इंटीग्रेट कर दिया, ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर T1 और C1 और C2 की वैल्यू को निकालना है। अब देखिए यहाँ पर हमें कंडीशन दी हुई है, एक तो ये दे रखी है और ये कंडीशन दे रखी है, तो इन कंडीशन का हम प्रयोग करेंगे। x0 बराबर है 0, क्या क्या दे रखा है, x0 बराबर है 0, एंड उसके अलावा दूसरा आपको दे रखा है x1 बराबर 1.5, x1 बराबर है 1.5। इसका अर्थ है कि भैया जब t बराबर 0 है तो x बराबर 0 है, एंड जब t बराबर है 1 तो x बराबर है 1.5। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर जब आप रखेंगे दोस्तों t बराबर 0 रखेंगे तो t बराबर 0 रखने पे x 0 हो जाएगा, तो यहाँ से C2 तो आपका 0 आ गया, ओके। और जब C2 0 है तो ये हो गया x बराबर टी स्क्वायर बट्टे 2 प्लस C1t। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट कह रहा है कि जब यहाँ पर t की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 1.5 है, तो बेसिकली यह है 3/2, 1.5 3/2 हुआ, t की वैल्यू 1 है 1/2 प्लस c, t की वैल्यू 1 है तो C1 बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 2/2 यानी कि 1 आ गया, यानी कि C2 की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 1 आ गई। तो यानी कि x बराबर दोस्तों आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी। तो पहले तो आपको x की वैल्यू मिल गई, ओके। तो x की वैल्यू आपको मिल गई ऐसी, तो यहाँ पर से आप हिंट से पता लग जाएगा कि सी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट आ रहा है। अब y भी निकाल लेते हैं, y ने क्या बिगाड़ा हमारा, तो उसको भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं कि यह है डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी टी ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश। तो देखिए यहाँ पर हमने वैल्यू निकाली थी, यहीं पर ही दोस्तों साइड में रख लेते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं, चलो मैं साइड में डालता हूँ, ठीक है। तो देखिए डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये तो दोस्तों हमने 0 निकाला, ठीक, दिस इज 0, एंड उसके अलावा ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश दोस्तों हमने निकाला है 2y डैश, ओके। तो इट विल बी 2y डैश का 2y डैश, ओके। सो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू 0, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर बराबर हो गया 0। एंड देन इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी टी, यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा इंटीग्रेशन का, सी डैश मान लेते हैं इंटीग्रेट करने पे। एक बार दोबारा से दोस्तों इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा C1 डैश टी प्लस C2 डैश, ओके। अब यहाँ से हमें क्या करना है, दोबारा से C1 डैश और C2 डैश की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन हमें क्या क्या दे रखी है, y0 बराबर 0 एंड y1 बराबर 1, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं y0 बराबर है 0 एंड y1 बराबर है 1, ठीक है। यानी कि t बराबर 0 पे y बराबर है 1, y बराबर है 0 एंड t बराबर 1 है उस पर y बराबर है 1। तो यहाँ पर रख दीजिए, पहले t बराबर 0 रखिए तो y बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ से C2 डैश आपका 0 हो जाएगा, ओके। एंड ऐसे ही जब C2 डैश आपका 0 हो गया तो y बराबर आ गया C1 डैश t। अगेन दोस्तों यहाँ पर t बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 1, यानी कि यहाँ से C1 डैश से दोस्तों को कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
इसकी वैल्यू को दोस्तों यहाँ पर रख दीजिए तो y बराबर दोस्तों t आ गया, यानी कि जो सेकंड y की जो वैल्यू दोस्तों आ जाएगी t हो जाएगी। हैंस यहाँ पर से आप देखें तो वी हैव दिस सॉल्यूशन, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो इस तरह से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे देखिए एक और प्रश्न है दोस्तों, द एक्सट्रीमल ऑफ दिस, आपको क्या करना है, इसका एक्सट्रीमल दोस्तों निकालना है। तो अगेन दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन है, आपने क्या करना है यहाँ पर दोस्तों यूलर इक्वेशन को अप्लाई कर देना और कुछ नहीं है इस दोस्तों इस क्वेश्चन में। नाउ वी हैव दिस टाइम फंक्शन आपका एक्स वाई वाई डैश, ये फंक्शनल आपका इस तरह की फॉर्म में है, इसका फंक्शन एक्स वाई और वाई डैश का, तो आप दोस्तों डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं यूलर फॉर्मूला डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू डेल एफ बाई डेल वाई डैश बराबर 0। तो यहाँ पर से आप देखिए जो एफ है वो है दोस्तों वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश एक्स स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से आप क्या करिए, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, मैं डायरेक्टली दोस्तों रखूँगा 2y माइनस ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश, अगर आप इसको वाई डैश के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं दोस्तों कितना आता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। सो हो जाएगा 2y माइनस में दिस विल बी 2x बराबर 0, हैंस y बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा x आ जाएगा। ओके, तो y बराबर x इज अ राइट आंसर। अच्छा एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया, ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो आपका जो एक्सट्रीमल आता है ये बाउंड्री कंडीशन को दोस्तों जरूर सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो देयर विल बी नो एक्सट्रीमल। ओके, जैसे हम नो मैक्सिमा, जैसे कहते हैं ना, इट इज़ नाइदर अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नाइदर अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, तो वही चीज़ होगी जो एक्सट्रीमल होगा, फिर अगर उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फिर वो राइट आंसर नहीं होगा, आप सीधे सीधे अगर नन ऑफ दीज आया हुआ तो नन ऑफ दीज में टिक मार देंगे। ठीक है, तो देखो y बराबर 0 पे, यानी कि y 0 पे 0 है, बिल्कुल है, x बराबर 0 रखने पे y 0 आता है, और ऐसे ही y 1 1 है, x बराबर 1 रखने पे y क्या आता है 1 आता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, द नंबर ऑफ एक्सट्रीमल फॉर द फंक्शनल, यानी कि इसके कितने नंबर ऑफ एक्सट्रीमल होंगे, आपको बताना है कि 0 है, 2 है, 3 है, 1 है। ओके, तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे, अगेन वी हैव दिस फंक्शनल, यानी कि जो कि फॉर्म में है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश की फॉर्म में है। अगेन यूलर इक्वेशन लगाएंगे, ये होता है डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू 0, इसको हम अप्लाई करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से आप देखते हैं कि अगर आप इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली दोस्तों डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो जाता है x प्लस 2y, और माइनस में देखिए y के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो हो जाएगा 4y y डैश माइनस में d बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पर आप देखते हैं डेल एफ बाई डेल वाई डैश करते हैं, तो y डैश के रिस्पेक्ट में अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल बी माइनस में 2y स्क्वायर। ओके, क्योंकि आप साफ साफ है कि यहाँ पर केवल क्या बच जाएगा 2y स्क्वायर हो जाएगा, y डैश के रिस्पेक्ट में आप उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो जगह x प्लस 2y माइनस में 4y y डैश, देखिए इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ माइनस में इसका तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4y, और फिर y का क्या होता है dy बाई डी एक्स। देखिए ध्यान रखना है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड वी नो दैट कि जब हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आता है 2y y डैश होगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये कोई पार्शियल नहीं है, ये आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन है, पार्शियल नहीं है कि कोई y के रिस्पेक्ट में करे तो खाली 2y, तो 4y y डैश आ जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा x प्लस 2y बराबर 0। ओके, अब x प्लस 2y बराबर 0 है, तो देख कायदे से देखने को आपका एक एक्सट्रीमल दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट आता c और तो बाउंड्री कंडीशन के बाद भी अगर वो c आता तो फिर हम कहते हैं कि इतने नंबर होंगे। तो पहले देखो बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई होती है नहीं होती है, तो यहाँ से y बराबर बेसिकली कितना है माइनस एक्स बाई 2 है। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर से देखते हैं पहली बाउंड्री कंडीशन है y 0 बराबर 1, यानी कि x बराबर 1 रखने पे y 0 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या x बराबर 1 रखने पे y 0 आता है, यहाँ पर आप देखते हैं सॉरी x 0 रखने पे x 0 रखने पे सॉरी x 0 रखने पे y 1 आना चाहिए, यहाँ पे x 0 रखने पे y 1 आना चाहिए। तो x बराबर जब मैं दोस्तों यहाँ पर 0 रखता हूँ तो y दोस्तों आपका 0 आ जाता है, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। ओके, इसी तरह से अगर दूसरी वाली देखें तो x बराबर 1 रखने पे y 2 आना चाहिए, तो x बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ पर तो दोस्तों y की वैल्यू -1/2 आती है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो आपकी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, सो देयर विल बी नो एक्सट्रीमल, यानी कि देयर विल बी नो सॉल्यूशन, नो एक्सट्रीमल फॉर दिस फंक्शनल। तो यहाँ पर आपका कोई भी एक्सट्रीमल इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसीलिए मैंने आपको बताया कि भैया जो आपका फंक्शनल का एक्सट्रीमल निकल के आता है उसको बाउंड्री कंडीशन को दोस्तों जरूर सेटिस्फाई करना चाहिए।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ यूलर इक्वेशन ऑफ द फंक्शन फंक्शनल। अगेन आपने दोस्तों क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। बेसिकली आपने वही चीज, आपने इसका एक्सट्रीमल निकालना है। अगेन अगर आप इसका फंक्शनल देखें तो ये है एक्स प्लस वाई डैश। बेसिकली देखा जाए तो इट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई डैश ओनली। तो अगर आपका फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई डैश होता है, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला है डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर से होगा क्या कि दोस्तों, क्योंकि ये फंक्शन है केवल और केवल एक्स और वाई डैश का, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो इस केस में डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश बराबर कॉन्स्टेंट, ये होती है यूलर इक्वेशन पर्टिकुलर फॉर्म। ठीक है, आप इससे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपली देखेंगे यहाँ पर, अगर आप पहले आप इसको डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर से देखेंगे भाई माइनस डी बाई डी एक्स, और फिर इसके बाद देखेंगे तो ये होना चाहिए दोस्तों, मतलब कि सिंपल सी बात है। यहाँ पर से डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश से दोस्तों आपका क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। तो हम डायरेक्टली इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, इसको फिर करने की आवश्यकता है नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश निकालिए। डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश दोस्तों यहाँ पर से निकालेंगे तो हो जाएगा, पहले इसको लिख दीजिए एक्स वाई डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 वाई डैश। ओके, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करें पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 वाई डैश एंड दैट इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये आपका क्या है, कॉन्स्टेंट के बराबर है। ठीक, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू वाई डैश बराबर C1 माइनस एक्स। ओके, नाउ वाई डैश बेसिकली क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। ओके, एंड ये हो जाएगा C1 माइनस एक्स बट्टे 2। अब x वाले x के संग, y वाले y के संग, तो यहाँ पर आप इसको इधर ले आइए 2 dy, इसको आप ऐसा लिख दीजिए C1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, सो जब आप इसको दोस्तों डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ पर प्लस C2 भी आ जाएगा एक, तो ये हो जाएगा C1 एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर बट्टे 2 प्लस C2। ठीक है, मतलब कि इस तरह की फॉर्म दोस्तों आपकी निकल के आ जाएगी। ओके, अगर आप यहाँ पर से देखें तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद ये वैल्यू आपकी आ जाती है। अब आगे इसको सॉल्व करें, तो यहाँ पर से आप पहले क्या करिए, बाउंड्री कंडीशंस तो आपको दी हुई होगी। बाउंड्री कंडीशन अगर नहीं भी दी हुई है तो भी कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, बाउंड्री कंडीशन को भी रहने दो। आपको सिंपली निकालना है y बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर से हो जाएगा C1 एक्स अपॉन 2 माइनस में दोस्तों हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे 4 प्लस C2 बट्टे 2। ठीक है, अब आप दोस्तों जानते हैं कि यहाँ पर तो इस टर्म को तो आप पहले लिख लीजिए एक्स स्क्वायर बट्टे 4 प्लस C1 बट्टे 2, देखा जाए तो क्या हुआ, C1 ही हुआ है ना, एंड C2 बट्टे 2 भी देखा जाए तो आर्बिट्रेरी है। ठीक है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट कांस्टेंट ही होता है, एंड C2 डिवाइडेड बाय 2 है तो वो भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। तो इस तरह से दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 4 प्लस C1 एक्स प्लस C2। ओके, सो दिस विल बी द राइट आंसर। ओके, तो आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगाना है। आपको यहाँ पर से पता लग जाएगा भाई, ये 2 से जब डिवाइड करेंगे ना तो C1 एक्स बट्टे 2 है, बेसिकली C1 बाई 2 हुआ, अगेन इट इज़ अनदर कांस्टेंट, तो आप इसकी जगह पे C1 ही लिख लो। ठीक है, या चाहो तो इसको C1 डैश C2 डैश मान लेना पहले, ऐसे करके देन इसके बाद जब इसको आप डैश को डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, C1 बन जाएगा और ये आपका C2 बन जाएगा। ठीक है, बात देखिए, तो यहाँ पर से आपको आंसर का अंदाजा ऑप्शन से निकल के आ जाएगा। ठीक है, सो बी ऑप्शन विल बी राइट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगेन आपको दोस्तों यहाँ पर एक्सट्रीमल ऑफ दिस फंक्शन कैलकुलेट करना है, एंड वी हैव फ्रॉम इंटीग्रेशन x0 से लेके x1, यहाँ पर y डैश का स्क्वायर बट्टे एक्स क्यूब है। तो अगेन दोस्तों आपके पास यहाँ पर f की जो वैल्यू है वो है y डैश का स्क्वायर बट्टे एक्स क्यूब, एंड अगेन दिस टाइम दिस फंक्शन, या ये आपका जो फंक्शनल है बेसिकली इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y डैश ओनली। So we have again the equation del f upon del y dash must be equals to constant, यही दोस्तों होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों हम यही अप्लाई कर देंगे, इसको c मानो, बाद में फिर C1 C2 बना देंगे। तो देखिए जब आप इसको y डैश के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2y डैश। ओके, बेसिकली अपॉन में कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बराबर c। ठीक है, सो y डैश बराबर हो जाएगा c एक्स क्यूब
और यहाँ पर हो जाएगा 2, तो 2 dy/dx बराबर हो जाएगा cx³। ओके, सो नाउ यहाँ पर आप लिख लीजिए 2 इंटू डी वाई बराबर हो जाएगा cx³dx। इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, ठीक है। सो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 2y बराबर जाएगा cx⁴ ओके, ऑब्वियसली बात है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा मान लेते हैं c डैश मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी मान लो। यहाँ से दोस्तों आप इसको डिवाइड में ले आइए तो हो जाएगा c/8 प्लस c⁻², ठीक है। इस वाले को दोस्तों मैं c1 मान लेता हूँ इतने पार्ट को, एंड इसको दोस्तों मैं क्या मान लेता हूँ, c2 मान लेता हूँ। हैंस वी हैव सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन विल बी ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने दोस्तों इन क्वेश्चंस को करना होगा, ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन गिव द एक्सट्रीमल फॉर द वेरिएशनल प्रॉब्लम। देखिए अगेन दोस्तों वी हैव अ प्रॉब्लम एंड वी हैव दिस फंक्शन यानी कि y² प्लस x² y डैश का स्क्वायर, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। तो अगेन दिस टाइम दिस फंक्शन इज फंक्शन ऑफ x y एंड y डैश, ओके। सो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, यूलर इक्वेशन का प्रयोग करेंगे, del f अपॉन del y माइनस d/dx ऑफ del f अपॉन del y डैश इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो del f अपॉन del y दोस्तों अगर आप करते हैं तो ये हो जाएगा 2y माइनस में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर से ये तो आपका y के रिस्पेक्ट में यही रहेगा, इंटू d/dx ऑफ, इसको अगर आप y डैश के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हो जाएगा x² इंटू हो जाएगा 2y डैश बराबर 0। यहाँ से 2 को पहले भेज दो तो हो जाएगा y हो जाएगा d/dx ऑफ x² इंटू y डैश बराबर 0। अब दोस्तों आपने क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाइएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 2x y डैश प्लस x²। अब यहाँ पर y डैश का क्या हो जाएगा, डबल डिफ्रेंशिएशन, तो हो जाएगा y डबल डैश, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं है, ये आपका ओरिजिनल डिफरेंशिएशन है, ठीक है, नॉर्मल वाला। तो d/dx है, हो जाएगा 2x x² का, फिर y डैश बचेगा, तो y डैश यानी कि d/dx उसका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। सो ये बराबर हो गया यहाँ से 0। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 2x y डैश प्लस x² y डबल डैश माइनस y बराबर 0, ओके। तो इसको प्रॉपरली अगर मैं लिखूं तो हो जाएगा x² y डबल डैश और प्लस 2x y डैश माइनस y बराबर 0, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ओके। सो यहाँ पर से देखिए तो x² y डबल डैश प्लस 2x y डैश माइनस y बराबर 0, हेंस ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका क्या हो जाता है, इसका करेक्ट हो जाता है, यानी कि ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल होगा, जिसको आपने कैलकुलेट करना रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के रहने वाले हैं। इफ ए इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 4 दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए, सी बराबर है ट्वाइस ऑफ ए, देन आपको दोस्तों डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ सी की दोस्तों वैल्यू निकालनी है। अब इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों आपको कुछ जो फॉर्मूलाज हैं वो पता होने चाहिए। देखिए अगर मैं एडजॉइंट ऑफ बी की दोस्तों मैं बात करूँ तो एडजॉइंट ऑफ बी यहाँ पर एक्चुअली है एडजॉइंट ऑफ बी की जो वैल्यू है दोस्तों वो है एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि आपको दोस्तों डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है, सो आपको डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 का n-1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे तो डायरेक्टली दोस्तों आप आ जाएगा, जहाँ पर n क्या है दोस्तों, इसका ऑर्डर n कितना है दोस्तों, यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो पहले तो आप ये दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला याद रख लें। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्चुअली कितना है, वो 4 है, और n कितना है दोस्तों, वह है 3-1 का होल स्क्वायर, तो जगह 4 की पावर दोस्तों 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ सी। डिटरमिनेंट ऑफ सी दोस्तों कितना है, 2a के बराबर है, बेसिकली c बराबर 2a है। अब ध्यान रखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो डिटरमिनेंट से जब 2 बाहर आएगा तो 2 की पावर दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है, ध्यान रखना, लेमडा ए का जब बाहर आता है तो लेमडा की पावर n हो जाता है इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, जहाँ पर n क्या होता है, वो आपका a का ऑर्डर होता है। जैसे मान लेते हैं a इज n क्रॉस है, n का मैट्रिक्स है, ठीक है।
तो इफ इट इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, तो यहाँ पर लेमडा की पावर n हो जाएगा, ठीक है, जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ऐसे 2 की पावर 3 हो जाएगा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, वह है 4। ओके, अब आपने क्या करना है, दोनों को डिवाइड, यानी कि एडजॉइंट ऑफ b डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ c, तो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ b यानी कि 4 की पावर 4 है, डिवाइड में 8 इंटू 4, यहाँ से दोस्तों काटेंगे तो हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 8, तो यहाँ से 8 अट्ठे 64 होता है, सो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। तो ये फॉर्मूलाज को दोस्तों ध्यान रखिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बेसिकली क्या होता है, का डिटर्मिनेंट की बात करो, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर n है और ए बी बराबर ए दिया हुआ है, बी ए बराबर बी दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे, आपको दिया हुआ भाई ए बी बराबर ए है एंड बी ए बराबर बी गिवन है। ओके, अब एक काम करते हैं दोस्तों, जैसे कि इस वाली इक्वेशन है, इसमें दोस्तों मैं ए से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा ए इंटू ए, तो दैट विल बी ए की पावर 2। ओके, क्योंकि ए आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है, इसको हम ए की इंटीग्रल पावर में दोस्तों लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैं अगर एसोसिएटिव लॉ लगाऊंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए इंटू बी ए बराबर ए की पावर 2। अब देखिए आपको पता है भाई बी ए तो बी के बराबर है, तो यहाँ पर से दोस्तों हो जाएगा ए बी ए की जगह पे बी रख देंगे, बराबर हो जाएगा ए की पावर 2। बट आपको पता है कि ए बी क्या है, अगेन ए के बराबर है, तो ए बराबर दोस्तों क्या हो जाता है, ए की पावर 2 हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर भी देखें, सेम टैक्टिक्स मैं यहाँ भी अपनाऊंगा, बी से मैं क्या कर दूंगा, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इट विल बिकम बी इंटू बी, इसमें मैंने बी से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड, तो इट विल बिकम बी की पावर 2। एंड अगेन दोस्तों अगर आप यहाँ पर से एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो ये हो जाएगा बी ए बी, ओके, बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर। नाउ बी ए की जो वैल्यू दोस्तों सॉरी यहाँ पर भी दोस्तों आप क्या लगाएंगे, इस तरह से टैक्टिक्स करेंगे, बी ए बी मतलब इन दोनों को साथ रख लेते हैं। तो अब आप जानते हैं दोस्तों ए बी की वैल्यू क्या है दोस्तों, वो ए के बराबर है, ओके, एंड जो बी ए है दोस्तों आपका क्या है यहाँ पर बी के बराबर है, ठीक है। तो नाउ अगेन यू कैन सी दैट ए बराबर है ए की पावर 2, बी बराबर है बी की पावर 2, सो हेंस ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने यहाँ पर यही करना है कि जो ये दोनों इक्वेशंस आपको दोस्तों दी हुई एक तरह की, इसमें आपने इस वाली में ए से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, एंड ऐसे ही इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो बी से, देन उसके बाद एसोसिएटिव लॉ लगा के इसको सॉल्व कर। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए अगर आपकी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट आपको गिवन है कि भाई ए की पावर 2 है, वो आपका ए की पावर 2 है, वो आपका 2a माइनस आई के बराबर है, एंड वेयर आई आपका एक यूनिट मैट्रिक्स है, देन फॉर ऑल नेचुरल नंबर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यानी कि n की वैल्यू जब 2 या 2 से ज़्यादा है तो a की पावर n की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो आपने दोस्तों यहाँ पर इसको बताना है, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। देखिए यहाँ पर अगर आप मैं देखूँ तो जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा डायरेक्टली दोस्तों आप वो भी आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप पहला वाला ऑप्शन देखेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करता है, जब आप n यहाँ पर a की पावर n की जगह पे 2 रखते हैं तो यहाँ पर रहता है ट्वाइस ऑफ a माइनस ट्वाइस और ट्वाइस माइनस 1i, तो आपका पहले ही दोस्तों आपका आंसर आपको क्लियर हो जाता है कि a वाला ऑप्शन है, ठीक है। अब लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर करना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए पहले आप a की पावर 2 बराबर है 2a माइनस आई, तो देन उसके बाद a3 निकालेंगे, a3 बेसिकली क्या हो जाएगा, वी कैन राइट दिस a की पावर 2 इंटू a, तो दैट विल बी 2a माइनस आई इंटू a, ओके। एंड इसके बाद दोस्तों आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा a की पावर 2 माइनस दोस्तों a हो जाएगा, a की पावर 2 क्या है दोस्तों, वह है 2a माइनस आई, तो हो जाएगा 2a माइनस आई माइनस में a, तो इट विल बी 4a माइनस में ट्वाइस ऑफ i माइनस में a, तो इट विल बी 3a माइनस में 2i, ठीक है। ऐसे दोस्तों आप इस पैटर्न को समझेंगे तो यहाँ पर आपको पता लगे भाई a4 निकालना है, तो दिस विल बी a क्यूब माइनस a हो जाएगा, a की पावर 3 आपका ये गिवन है 3a माइनस 2y एंड इंटू a हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस ट्वाइस a। अगेन अगर आप a की पावर 2 की वैल्यू की बात करें तो इट विल बी 2a माइनस i माइनस में 2a,
सो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है, 6 में से 2 गया 4 यानी कि 4a माइनस 3 है। तो क्लियरली यू कैन सी दैट कि जब आप a की पावर 3 देखते हैं तो ये पैटर्न है, a की पावर 4 देखते हैं तो ये पैटर्न है, ठीक है, यहाँ पे 4 आ रहा, फिर 4 से एक नीचे आ रहा, तो इसका मतलब जब a की पावर n लिखेंगे तो दोस्तों ये होना चाहिए, यहाँ पर n होना चाहिए और माइनस में एक पीछे यानी कि n माइनस 1 इंटू आई होना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। ओके, तो देर इज़ नथिंग स्पेशल इन दिस क्वेश्चन, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या रखा है कि जो दो मैट्रिक्स हैं दे कम्यूट अंडर मल्टीप्लिकेशन। कहने का मतलब ये है कि ए बी बराबर दोस्तों बी ए है, ठीक है। देन आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी कंडीशन बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए इसको देखते हैं भाई, इसका सॉल्यूशन किस तरह से रहेगा। सबसे पहले तो आप ए बी निकालिए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, दैट विल बी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा x 0 0 y। ओके, इसके बाद आप क्या करते हैं, पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा x cos थीटा, ठीक है, फिर पहली रो दूसरा कॉलम यानी कि यहाँ पर आ जाएगा माइनस वाई साइन थीटा। इसी तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी x साइन थीटा, और यहाँ पर से आप जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी y cos थीटा, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आप बी ए निकालेंगे तो बी ए में उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा x 0 0 y, देखा भैया cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। ओके, तो मल्टीप्लाई दोस्तों करेंगे तो पहली रो पहला कॉलम तो इट विल बी x cos थीटा। ओके, एंड यहाँ पर ऐसा आ जाएगा माइनस में, फिर पहली रो दूसरा कॉलम यानी कि माइनस में दोस्तों आ जाएगा x साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी y साइन थीटा, एंड यहाँ से दोस्तों आपका कितना आ जाएगा y cos थीटा। अब ये दोनों मैट्रिक्स दोस्तों आपकी क्या होंगी, बराबर होंगी। अब दोनों मैट्रिक्स जब बराबर होते हैं उनके तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, आपस में दोस्तों बराबर होते हैं, यानी कि x cos थीटा बराबर x cos थीटा, ये आपका इसके बराबर होना चाहिए, यानी कि माइनस वाई साइन थीटा बराबर होना चाहिए माइनस एक्स साइन थीटा। ओके, सो यहाँ पर से ये इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा x साइन थीटा माइनस वाई साइन थीटा बराबर 0। ओके, तो बराबर 0, सो यहाँ से आप x माइनस वाई साइन थीटा बराबर लिख देंगे 0। तो एक तो आ जाएगा x बराबर y और एक आ जाएगा साइन थीटा बराबर 0। तो एक तो हो गया x बराबर y, एक हो गया थीटा बराबर n पाई, वेर n इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर। ओके, ये रिजल्ट आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, ये दोनों को बराबर रख के, ठीक है। तो बाकी ये और ये तो बराबर ही है, ठीक। तो यहाँ से आता है कि भाई एक तो x बराबर y होगा और थीटा बराबर हो जाएगा n पाई, वेर n इज एन इंटीजर। तो आपका दोस्तों पहला वाला सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप ये ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये जो मैट्रिक्स है cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, एक ऐसी मैट्रिक्स है दोस्तों, ये इन्वॉलेंट्री है, ऑर्थोगोनल है, निल पोर्टेंट है या फिर आइडम पोर्टेंट है। बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि भाई जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है या फिर निल पोर्टेंट होती है, जो आइडम पोर्टेंट होती है दोस्तों, इनकी आपको कंडीशन दोस्तों बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको इनकी कंडीशंस क्लियर हैं तो फिर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जैसे कोई मैट्रिक्स है वो इन्वॉलेंट्री कब होती है, जब a की पावर 2 क्या होता है, i के बराबर होता है, ठीक है। a की पावर 2 i का अर्थ ये है कि आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है, मतलब बेसिकली होगा क्या कि जब इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ a का स्क्वायर बेसिकली डिटरमिनेंट ऑफ i के बराबर होगा। इसकी वैल्यू 1 होती है, डिटरमिनेंट ऑफ a क्या होता है, प्लस माइनस 1 के बराबर होता है। तो फिर उस केस में आपकी इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है वो प्लस माइनस 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको यहाँ पर चेक करते हैं तो इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है या नहीं है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, a की पावर 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, यह आ जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। आप इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है आपका पहली रो पहला कॉलम, तो यह आता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप क्लियरली देख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि ये आ गया 2
कॉस थीटा साइन थीटा, ऐसे दोस्तों यहाँ पर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस में साइन थीटा कॉस थीटा, तो हो जाएगा माइनस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एंड सिमिलरली यहाँ पर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है कॉस 2 थीटा, ये आती है साइन 2 थीटा, यहाँ पर देखते हैं माइनस साइन 2 थीटा, और यहाँ पर आती है कॉस 2 थीटा। तो क्लियरली दोस्तों ये आपका इनवॉलेंट्री तो नहीं है। ठीक है, इनवॉलेंट्री के केस में क्या होता है, ए की पावर 2 क्या होता है, आई के बराबर होता है। निल पॉटेंट में भी दोस्तों ये होता है कि निल पॉटेंट में आपका क्या आना चाहिए, नल मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, तो ये निल पॉटेंट भी नहीं होगा, आइडम पॉटेंट में ए की पावर 2 बराबर ए आता है। तो तीनों कंडीशन यहाँ पर आपके फिलहाल सेटिस्फाई नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट होगा, ये आपका ऑर्थोगोनल होगा। ऑर्थोगोनल के केस में क्या होता है कि जो a इंटू ए का ट्रांसपोज है वो आई के बराबर ना आना चाहिए। ठीक है, तो a इंटू ए का ट्रांसपोज क्या होता है, आई के बराबर होता है। तो एक बार देख लेते हैं कैसे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, कॉस थीटा इन साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू, यहाँ पर हो जाएगा इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो रो को कॉलम से इंटरचेंज कर देना है, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, वी नो दैट कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1। कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 हो गया। ऐसे देखिए माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा अगेन 0, फिर इसके बाद माइनस माइनस यानी कि प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1, यानी कि आ गया। ओके, तो ये दोस्तों क्या होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यानी कि जब ए का ट्रांसपोज क्या होता है, डायरेक्टली ए इनवर्स के बराबर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली दोस्तों कर सकते हैं, अगर आप इसको ध्यान रखेंगे एग्जाम में तो डायरेक्टली भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इफ एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट पी एथ क्यू एथ एंड आर एथ टर्म ऑफ एन ए पी, देन आपको बताना है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो मान लेते हैं दोस्तों कि जो एक्स वाई जेड हैं वो आपके पी एथ क्यू एथ आर एथ टर्म ऑफ ए पी है, जिसका पहला टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है। ठीक है, मतलब कॉमन डिफरेंस डी है, डी मान लेते हैं। तो मान लेते हैं पहला टर्म आपका स्मॉल ए मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल ए नहीं है, कॉमन डिफरेंस डी मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्स बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, वहीं वाई की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, एंड z बराबर हो जाएगा a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि यहाँ पर आपको साफ साफ कह रखा है कि ये ए पी के पी एथ क्यू एथ और आर एथ टर्म है। तो मान लेते हैं ए पी है, उसका पहला टर्म a है और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो d है, इस तरह से मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ए पी है तो वहाँ पर फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, अब दोस्तों हमें इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए ये है आपका p q r, यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों x y z, यहाँ पर दिया हुआ है 1 1 1। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले काम करते हैं, क्योंकि दोस्तों 1 1 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं ऑपरेशन लगाऊंगा R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। ठीक है, इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बन जाएगा, दिस विल बी Px1, दिस विल बी Q माइनस P एंड R माइनस P। ओके, ये हो जाएगा y माइनस एक्स और z माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, अब आप एक काम करिए, इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको खोल दूँ इसके रिस्पेक्ट में, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, यानी कि जो आपका थर्ड कॉलम है इसके रिस्पेक्ट में इसको खोलता हूँ, तो इट विल बी q माइनस पी इंटू जेड माइनस एक्स माइनस में y माइनस एक्स इंटू आर माइनस पी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर से मुझे इसका प्रयोग करना पड़ेगा, इस इक्वेशन का, और यहाँ से मैं इसकी वैल्यू को निकालूंगा। देखिए सबसे पहले मुझे निकालना है z माइनस एक्स, तो z माइनस एक्स में अगर मैं निकालता हूँ तो z में से x को दोस्तों आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r माइनस पी इंटू डी। देखिए होगा क्या कि ये a से कट जाएगा, r माइनस 1 पी माइनस 1 बेसिकली क्या हो जाएगा, r माइनस पी हो जाएगा और d आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही y माइनस एक्स दोस्तों मैं निकालूंगा, तो यहाँ से y माइनस एक्स दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा q माइनस पी इंटू डी। ये दो वैल्यू दोस्तों हमारी निकल के आ गई, तो यहाँ पर मैं इसको रख दूंगा, तो हो जाएगा q माइनस पी, जेड माइनस एक्स का मतलब हो गया r माइनस पी
इंटू डी माइनस वाई माइनस एक्स की वैल्यू हो गई क्यू माइनस पी, ठीक है, और इंटू डी, और यहाँ पर आ गया आर माइनस पी, ठीक है। ये दो वैल्यू आपकी निकल के आ गई। यहाँ पर से आप क्या कर सकते हैं, डी कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा भैया क्यू माइनस पी इंटू आर माइनस पी, माइनस में क्यू माइनस पी इंटू में आर माइनस पी। सो क्लियरली यू कैन से दैट कि इसकी जो वैल्यू दोस्तों आपकी जीरो आ जाएगी। ओके, तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर से जिसका आंसर आएगा दोस्तों जीरो आएगा, तो नन ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर, क्योंकि इसका आंसर दोस्तों कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, क्योंकि एक्स वाई जेड आपके पी एच क्यू और आर ए टर्म है। तो आप दोस्तों इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहते थे यहाँ पर भी रख सकते थे, फिर डिटरमिनेंट को सॉल्व करते, बट हमने क्या किया कि पहले इसको डिटरमिनेंट को सिंपल सी फॉर्म में रख दिया इस तरह की, एंड पहले डिटरमिनेंट को हमने दोस्तों खोल दिया। अब चाहते थे यहाँ पर भी रख सकते थे, वाई माइनस एक्स बेसिकली क्या हो जाता, क्यू माइनस पी हो जाता, देन उसके बाद आप इसमें कॉमन ले लेते। ऐसे फिर z माइनस एक्स उसको आप यहाँ पर रख देते आर माइनस पी इंटू डी, आर माइनस पी को कॉमन लेके फिर सॉल्व कर सकते थे। हालांकि बात वही पड़ती है, यहाँ पर रख के देख सकते हैं बराबर आ गया, डायरेक्टली जीरो हो गया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स दोस्तों निकालना है। तो अगर मान लीजिए ए कोई दोस्तों आपके पास मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स अगर आप निकालना चाहते हैं तो दोस्तों होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, वेयर डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब मान लीजिए दोस्तों कि आपके पास अगर 2x2 की मैट्रिक्स है, लाइक ये है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी की फॉर्म में, तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला दोस्तों ध्यान रख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ए इनवर्स बेसिकली क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, लिखेंगे 1 अपॉन में इन दोनों का डिटरमिनेंट बेसिकली हो जाएगा ए डी माइनस बी सी, ओके। एंड यहाँ पर दोस्तों जब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए का दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अब इसको ध्यान रखना। होता क्या है कि ये दोनों ए और डी आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा डी, यहाँ पर आ जाएगा ए, और यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, तो हो जाएगा माइनस सी माइनस बी, दैट्स इट। तो ये क्या होता है, एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है, इससे बड़ी आसानी से बहुत जल्दी आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, इनवर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है इसका इनवर्स, निकालना है, ए है 3821, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला से ये हो जाएगा 3 माइनस 8 दूनी 16, एंड इसके बाद दोस्तों क्या करना है, 3 और 1 को आपस में इधर लिख देना है और यहाँ पर माइनस लगा देना, -2 -8, बस। तो फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 1/13, क्योंकि ये हो जाएगा, और यहाँ से हो गया 1 -8 -2 एंड 3, सो इट इज़ द राइट आंसर, सो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो आप इस तरह के शॉर्ट फॉर्म से इसको जल्दी से कर पाएंगे। 2x2 के लिए एप्लीकेबल है, 3x2 में तो थोड़ा सा करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से दोस्तों कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ए आपकी कोई नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x3, डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 5 है, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए दोस्तों निकालना है। ध्यान रखना दोस्तों, जो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होता है दोस्तों, वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। बहुत आसान सा फॉर्मूला है, अभी तो हमने आपको एडजॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट का फॉर्मूला बताया था, और ये फॉर्मूला भी काफ़ी काम आता है। जहाँ पर n क्या दोस्तों इसका ऑर्डर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3x3 की मैट्रिक्स है, तो 3-1, तो हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2। नाउ यहाँ पर आपको दिया हुआ 5, इसकी वैल्यू 5 है, तो 5 का 2 यानी कि 25 विल बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। आप इसको चुटकियों में कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए कोई मैट्रिक्स है दोस्तों जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, जहां पर आई आपकी 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए इनवर्स की वैल्यू को निकालना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर a की पावर 3 माइनस 6 a की पावर 2 प्लस 5a प्लस 11i बराबर है नल मैट्रिक्स। आपने दोस्तों इसका यूज़ करते हुए आपको ए इनवर्स तो वैसे भी निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, लेकिन आपने इसका यूज़ करते हुए करना है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप ए इनवर्स से इसको प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6a। अब इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये आई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11 ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स इंटू आई क्या होता है, ए इनवर्स होता है, ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इनवर्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में ए की पावर 2 प्लस 6a माइनस 5i, ओके। सो यहाँ से जो ए इनवर्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में 11
माइनस में ए की पावर 2, या एक काम करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं तो जाएगा माइनस में 6a प्लस 5i। ओके, तो ये हमें दोस्तों यहाँ पर से कैलकुलेट करना होगा। तो अब a की जो वैल्यू है वो देख लेते हैं वो क्या क्या है। पहले यहाँ पर a की वैल्यू देख लेते हैं, वो है ये है 1 1 1। एक बार देख लेते हैं कितनी है, 1 1 1, 1 2 माइनस 3, 1 2 माइनस 3, एंड इसके अलावा है 2 माइनस 1 3। यहाँ पर है 2 माइनस 1 है 3। ठीक है, अब इसको हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप निकालिए a की पावर 2, दैट इज a इंटू ए, 1 1 1, 1 2 माइनस 3, 2 माइनस 1 3। ठीक है, इंटू ये हो जाएगा 1 1 1, 1 2 माइनस 3 एंड 2 माइनस 1 एंड 3। ठीक है, एक बार देख लेते हैं सही निकला है, 1 1 1 1 2 माइनस 3 एंड 2 माइनस 1 एंड 3। बस अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए पहली रो पहला कॉलम, तो 1 प्लस 1 प्लस 2। ओके, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया, एक ही कम एक। ठीक है, ऐसे फिर यहाँ पर से पहली रो दूसरा कॉलम यानी कि 1 प्लस 2, यानी कि 3 3 में से 1 गया, 2 बच जाएगा। ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1, और फिर 1 माइनस 3 प्लस 3 यानी कि 1 बच जाएगा। ठीक है, ऐसे फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 6, यानी कि 1 प्लस 2 माइनस 6। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड रो पहला कॉलम। ठीक है, तो 1 का फिर 2 का फिर माइनस 6 का। ठीक, तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा। ऐसे दोस्तों इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 प्लस 4 5, और यहाँ से माइनस 3 का प्लस 3 हो जाएगा यानी कि 8। ठीक है, ऐसे ही 1, और फिर इसको सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 6 माइनस में 9। यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1 हो गया, फिर माइनस 6 हो गया, फिर माइनस 9 हो गया। ठीक है, तो 9 6 15, और एक यहाँ पर से आ जाएगा माइनस में 14। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दो में से एक गया एक, और यहाँ पर से हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 6 और एक आपका 7 हो जाता है। ठीक है, ऐसे 2 हो गया, 2 माइनस 2 बेसिकली 0 हो जाता है, फिर यहाँ पर आपका माइनस 3 आ जाता है। फिर ऐसे 2 है तो 2 हो गया, माइनस का 3 प्लस 3 एंड प्लस 3 दिया 9। तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका a की पावर 2। देन इसके बाद आपको करना है माइनस में 6a, तो मैं यहाँ पर दोस्तों एक साथ ही करूँगा। देखिए मुझे करना है a की पावर 2 माइनस में 6a प्लस 5i करना है। ठीक है, तो ये तो आ गया मेरा a की पावर 2 माइनस में 6 इंटू ए, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिए दोस्तों, 6 6 6 हो जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18। देन इसके बाद 6 दूनी 12 माइनस 6, और 6 तियाँ हो गया 18। देन प्लस 5 इंटू आई, यानी कि 5 0 0 0 5 0 एंड 0 0 5। ओके, अब आपको इसको सॉल्व कर देना दोस्तों। यहाँ पर से आपने जिनको ऐड करना उसको ऐड कर दिए भैया, 4 और 5 कितना हो गया, 9, 9 में से 6 गया 3। ठीक है, ऐसे ही देखिए 3, 2 में से 6 गया माइनस 4, ऐसे 1 में से 6 गया दोस्तों, कितना बच जाएगा, माइनस 5। फिर ऐसे यहाँ पर देखिए माइनस 6 और माइनस 3 यानी कि माइनस 9। ऐसे ही आप देख सकते हैं 8 और 5 6 13, 13 में से 12 गया 1। सिमिलरली यहाँ पर 18 में से 14 गया 4, एंड ऐसे ही यहाँ पर से 12 7 हो गया 19, मतलब 12 7 में से 12 गया माइनस 5। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे 6 में से 3 गया 3, एंड देन इसके बाद 14 में से 18 गया माइनस 4, और यहाँ पर 5 भी ऐड हो रहा है, तो बेसिकली 1 बच जाएगा। ठीक है, और तो ये आपका आ जाएगा, और यहाँ से बाहर से दोस्तों आपका कितना है, 1/11 भी है, माइनस में 1/11 भी है। तो एक काम करते हैं, माइनस में 1/11 है, माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/11 हो जाएगा, तो जाएगा 3 4 5, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा, -1 -4 हो जाएगा 5 -3 -1। सो दिस विल बी द राइट आंसर। तो इस टाइप का दोस्तों कोई आंसर आ रहा है तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखा जाए तो -3 4 5, -3 4 5, इसके बाद है 9 -1 -4, देन इसके बाद है 5 -3,
-1। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका क्या है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल, जो कि क्या करता है, इसको सेटिस्फाई करता है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, द नंबर ऑफ वैल्यू फॉर ए फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इन्फाइनिटली मैनी सॉल्यूशन। बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है, देखिए किस तरह से किया जाएगा। आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो दोस्तों आपके पास कुछ नहीं है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन विद टू वेरिएबल वाला है, तो दोस्तों आसान रहता है। जनरली इसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके पास है और खासकर जैसे नॉन होमोजीनियस है, तो उस केस में सबसे पहले तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका ज़ीरो होना चाहिए। ओके, दूसरी बात है कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होगा, जब एडजॉइंट ऑफ बी, मतलब कि बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये दोस्तों आपको चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हमें इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर करने की दोस्तों आवश्यकता नहीं है। बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये चीज़ें चेक करेंगे बिकॉज 2x2 की जो आपका है, तो इसमें आपकी जो दोनों इक्वेशन है वो सेम होनी चाहिए, यानी कि a+1/a बराबर होना चाहिए 8 अपॉन, मतलब इनकी कोफिशिएंट देखिए, आप ये मान के चलिए कि a1x प्लस a2y प्लस बराबर है c1, इसी तरह से a1 b1 c1 मान लेते हैं, फिर ऐसी है a2x प्लस b2y बराबर है c2। ओके, तो ये जो कोइंसिडेंट लाइन होती है वो वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर हो जाएगा c1/c2। ठीक है, तो ये दोस्तों आपने यहाँ पर लगाना है कॉन्सेप्ट, यानी कि दोनों इक्वेशन सेम होनी चाहिए, दोनों के जो कोफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो जाएगा 8/a+3 बराबर हो जाएगा 4a/3a-1। तो पहले तो आप यहाँ से भी सॉल्व करके दोस्तों इसको निकाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने पहले बोला कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए का यूज़ करूँगा जीरो करने में, यानी बेसिकली इसकी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी, ठीक है, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी दोस्तों क्या है, वो है a+1 8, यहाँ पर है a+3, ठीक है, ये है इस तरह की फॉर्म में है, फिर यहाँ पर xy बराबर है, ये है 4a3a-1। ठीक है, तो ये इस तरह की मैट्रिक्स है x बराबर b। ठीक, तो यहाँ पर से जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका मैं डिटरमिनेंट बराबर जीरो करूँगा a की वैल्यू निकालने के लिए, एंड देन दोस्तों इस इक्वेशन का यूज़ करूँगा कि क्या ये कौन सा जो सोल्यूशन है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स इट। ठीक है, तो मुझे पता लग जाएगा कि कितने वैल्यू हैं जिससे कि सिस्टम में इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डिटरमिनेंट ऑफ a बराबर जीरो करूँगा, यानी कि a+1 8a इंटू a+3 मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a+1 इंटू a+3 माइनस में 8a मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो ये हो जाएगा a² प्लस 4a+3 माइनस 8a बराबर ज़ीरो, यानी कि हो जाएगा a² प्लस माइनस में 4a+3 बराबर ज़ीरो। अब इसके सॉल्यूशन देखेंगे तो हो जाएगा 3a माइनस a+3 बराबर ज़ीरो, तो यहाँ से हो जाएगा a-3 माइनस 1 a-3 बराबर ज़ीरो। तो एक तो आ जाएगा a बराबर 1 और एक आ जाएगा a बराबर 3। ठीक है, फिलहाल तो दोस्तों आपकी दो वैल्यू आ रही है, लेकिन दो वैल्यू हैं। अब इसमें जो दूसरा स्टेप तो ये रहता है कि भाई एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी बराबर जीरो आता है नहीं आता है, चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ कि ये जो a है कौन सी वैल्यू है a की जो इसको सेटिस्फाई करी, इस वाले को सेटिस्फाई करी। ठीक है, तो देखिए a की ऐसी कौन सी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करती है, अगर मैं 1 देखता हूँ, जिसमें 1 रखता हूँ, तो हो जाएगा 1 + 1/1 बराबर 8 अपॉन में, यहाँ पर आप देखते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 3 बराबर 4 इंटू 1/3 इंटू 1 - 1। तो इसकी जो वैल्यू है दोस्तों वो तो आती है 2। ओके, 4 दूनी 8, ये भी 2 आती है, और अगर आप देखें तो 4/2 तो ये भी आती है, यानी कि a बराबर 1 के लिए तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, यानी कि a बराबर 1 के लिए ये जो इक्वेशंस हैं आपकी सेम आएंगी। ठीक है, तो इसके क्या आएंगे, इनफाइनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएंगे। देखिए ध्यान रखना है कि कोइंसिडेंट वाला कॉन्सेप्ट है वो लगाएंगे, बेसिकली एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन अगर जैसे आपके पास मान लेते हैं x + y = 3 है, एक ही है, तो फिर आपको पता है कि इसके इनफाइनिट सॉल्यूशन होते हैं। भाई x और y की कितनी इनफाइनिट वैल्यू हो सकती है, भाई जैसे x बराबर 1 हो गया, y बराबर 2 हो गया, x बराबर 0 हो गया, y बराबर 3 हो गया, ऐसे x बराबर 1.5 है, y बराबर मान लेते हैं 1.5 हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे इनफाइनिट सॉल्यूशन निकल सकते हैं। वहीं अगर इसमें दो इक्वेशन हो जाए अलग अलग, तो फिर उस केस में क्या हो सकते हैं कि वहाँ पर आपके यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है।
अब वहीं जैसे एक इक्वेशन में कोई भाई एक्स प्लस वाई बराबर 3 और एक इक्वेशन में कोई एक्स प्लस वाई बराबर 4, तो इस केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। इस केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन, यानी कि a1 बट्टे a2 बराबर b1 मतलब a1 बट्टे b1 बराबर है a2 बट्टे b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2। तो इस केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा जो पुराने कॉन्सेप्ट है उनका भी यूज कर रहे हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या ये a बराबर 3 के लिए सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं भैया 3 प्लस 1/3 है, पहले वाले में तो ये आएगा। फिर आ जाएगा 8/3 प्लस 3, यह आ जाएगा 4 इंटू 3 बट्टे 3 इंटू 3 -1। तो ये तो आ गया आपका 4/3। ठीक है, और ये आपका आ रहा है भैया 8/6। तो 8/6 की मैं बात करूँ तो 2 चक्को 8, 2 तियाँ 6, तो ठीक है 4/3 ही है। और फिर इसकी मैं बात करूँ तो 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9 -1, तो याद रहा है भैया 12/9 में से 1 गया 8, तो 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ पर ये सेटिस्फाई नहीं हो पाता, यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं चूक गया। तो इस केस में देखिए यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो a+1 यानी कि वही 3 और 1 4, 4/3। ठीक है, यहाँ पर देखें तो 8/3 और 3 6 है, तो 2 चक्को 8, 2 तियाँ 6, यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बट अगर यहाँ पर अगर देखता हूँ कि 4a यानी कि 4 गुणा 3 बट्टे 3 तियाँ 9, 9 में से 1 गया 8, तो 4 तियाँ 12/8 है। तो फिर यहाँ पर दोस्तों आपका ये आ रहा है 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, तो ये आपका नहीं आ रहा बराबर। तो यानी कि a बराबर अगर मैं 3 देखता हूं तो उसके लिए नो सॉल्यूशन है। तो a बराबर 1 के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, a बराबर 3 के लिए नो सॉल्यूशन है। तो आपको यहां से कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा कि भैया a की कितनी वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन होगा। तो a बराबर अगर आप 3 रखेंगे तो नो सॉल्यूशन, एक वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन और एक वैल्यू के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी 1। सो यानी कि द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ a दैट इज 1। तो a की वैल्यू 1 है, जो एक वैल्यू है जिसके लिए आपकी क्या होंगे, देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है भैया a, इसकी वैल्यू दे रखी है भाई 10a1 एंड देन आपको दोस्तों a की पावर n की वैल्यू निकालनी है। तो वही दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, मेथड ऑफ प्रिंसिपल, मेथड ऑफ इंडक्शन PMI, प्रिंसिपल मेथड ऑफ इंडक्शन की वजह से दोस्तों निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, a2 निकालिए, तो यहाँ से हो जाएगा 1a01। ये बेसिकली आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, पहली रो पहला कॉलम यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर इसको दोस्तों करेंगे a से a, तो यहाँ पर 2a आ जाएगा। फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 0a, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, ऐसे दोस्तों अगर आप a की पावर 3 करते हैं, a की पावर 3 करते हैं, तो इट विल बी a की पावर 2 इंटू a, देखो भाई 1 2a 01 इंटू 1a 01। सो अगेन इफ़ यू अप्लाई दिस तो हो जाएगा 1, ये आ जाएगा। और यहाँ से दोस्तों अगर आप पहली को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a + a 3a, देन इसके बाद यहाँ पर से 0 से 0 यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर ऐसे दोस्तों हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। तो यानी क्लियरली दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब a की पावर 3 है तो यहाँ पर 3 है, a की पावर 2 है तो यहाँ पर 2 है। तो जब a की पावर n होगा तो क्या हो जाएगा 1, NA 01। इस तरह से दोस्तों आप इसको कर सकते हैं। सो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ px qx एंड rx ये पॉलिनोमियल्स हैं जिनकी डिग्री 1 है, a1 a2 a3 ये आपके 3 नंबर्स हैं। देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट दोस्तों आपको निकालनी है, pa1 pa2 pa3 qa1 qa2 a3 ra1 ra2 ra3। इसकी वैल्यू को दोस्तों आपने कैलकुलेट करना है। किस तरह से देखिए करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले देखिए कि px qx rx दोस्तों आपके पॉलिनोमियल हैं जिनकी डिग्री क्या है दोस्तों 1 है। यानी कि अगर मैं मानूँ कि भाई px है, लेट दोस्तों आपका पॉलिनोमियल रहा होगा, ये इस तरह की फॉर्म में रहा होगा, लेट ax + b की फॉर्म में रहा होगा क्योंकि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है, इसी तरह की फॉर्म में रहता है। ऐसी जो qx है उसको मान लेते हैं वो, चलो cx + d मान लेते हैं। ठीक है, rx को मान लेता हूँ, इसको कुछ और मान लेते हैं, hx + f मान लेते हैं। ठीक है, या ABCD EX + f मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पर से आप देखेंगे भाई pa1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर x की जगह पे a1 रखेंगे,
तो ये हो जाएगा A1 प्लस बी, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या करनी है, यहाँ डिटरमिनेंट पे वैल्यू रखनी है। ठीक है, मैं डायरेक्ट रखूँगा, तो ये हो जाएगा A1 प्लस बी। A2 की बात करेंगे तो हो जाएगा A2 प्लस बी, ये हो जाएगा A3 प्लस बी। ठीक है, ऐसी QA1 है तो QA1 यानी कि हो जाएगा CA1 प्लस डी, CA2 प्लस डी, CA3 प्लस डी। ऐसी R की बात करेंगे तो यहाँ पर रख देंगे EA1 प्लस F, EA2 प्लस F, EA3 प्लस F। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को दोस्तों यहाँ पर से कैलकुलेट करना है। तो एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ पर से मैं ऑपरेशन लगाऊंगा C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1। इस ऑपरेशन को दोस्तों मैं लगाऊंगा, तो ये हमारे पास है कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। तो ये हो जाएगा A1 प्लस बी, CA1 प्लस बी, EA1 प्लस F, ये D है। यहाँ पर से आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, यहाँ पर से A कॉमन आ जाएगा, B से B कैंसिल आउट हो जाएगा, दिट विल बी A2 माइनस A1। ओके, ऐसे दोस्तों यहाँ पर से B से B कट जाएगा तो हो जाएगा A3 माइनस A1। ठीक है, अगेन दोस्तों यहाँ पर से C आ जाएगा, दिस विल बी A2 माइनस A1 एंड यहाँ पर से C कॉमन आ जाएगा तो A3 माइनस A1। ओके, ऐसे ही यहाँ पर से आ जाएगा E A2 माइनस A1, यहाँ पर से आ जाएगा E A3 माइनस A1। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर से आप इस वाले में से देखिए, इस वाले में से और इस वाले में से A2 माइनस A1 एंड यहाँ से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, A3 माइनस A1 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो बचेगा क्या, A1 प्लस बी, CA1 प्लस डी, EA1 प्लस F। यहाँ पर बचता है दोस्तों क्या, ACE। तो यहाँ पर बचता है ACE। अब दोस्तों रूल है कि किसी डिटरमिनेंट में अगर दो कॉलम में सेम एलिमेंट है या दो रो में सेम एलिमेंट है तो उसकी वैल्यू में से क्या होती है, जीरो होती है। तो इसकी वैल्यू जीरो होगी, इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो आ जाएगा। हेंस ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बस इस तरह से दोस्तों आपने करना था, इसको पॉलिनोमियल बनाना था डिग्री 1 का, देन उसके बाद वैल्यू करके इसको सॉल्व करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। आपको इस वैल्यू निकालनी है डिटरमिनेंट की। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 दोस्तों अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा भैया A माइनस बी प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A। ओके, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा B माइनस C प्लस C माइनस A प्लस A माइनस B। यहाँ पर आ जाएगा C माइनस A माइनस B और प्लस B माइनस C। और यहाँ पर ऐसे लिख देंगे भैया B माइनस C माइनस A माइनस बी, C माइनस A माइनस B माइनस C, इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, ये दोस्तों आपके कट जाएंगे, सारे के सारे कट गए। देखिए ये कट गए, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0 0 0, B माइनस C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B माइनस C। ओके, सो किसी भी डिटरमिनेंट के अगर कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो है या फिर रो के सारे एलिमेंट जीरो है तो फिर इस केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू में से क्या होती है, जीरो होती है। नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पर आपने सिंपली क्या कर देना था, इनको प्लस कर देना था, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस तरह से दोस्तों इसका आंसर आपका निकल के आ जाता। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही करेंगे। आई होप कि ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी, जो आपने कॉन्सेप्ट आपको बताएं वो आपको क्लियर हो रहे होंगे। ऐसी सीरीज के लिए हमारे चैनल को तुरंत फॉलो करिए। हमारी एप्लीकेशन से दोस्तों आप जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको डाउनलोड करिए। वहां पर से आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं, मॉक टेस्ट को परचेज कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।